नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ज्ञान विशिष्ट उग्र तपधारे वादी देख हार स्वीकारे महाविनय मुनि तदपि सुधारे निज रत्नत्रय निधि विस्तारे। प्रज्ञा परिचय जय 20 नंबर का परिचय है, उस पर अपन चर्चा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर मंगलाचरण में? ज्ञान विशिष्ट उग्र तप धारे, कि विशिष्ट ज्ञान को इस तरह से उग्र तप को धारण करते हैं। वादी देख हार स्वीकारे, कितने ज्ञान के धनी होते हैं कि वो वाद विवाद करने वाले भी, वादी भी उनको देख करके ही हार स्वीकार करते हैं। जैसे कई बार होता है, आपने देखा होगा कि भाई कोई कंपटीशन होना हो और फिर पता चले भाई हमको भी कंपटीशन हो रहा है तो भाग लेना है, और फिर पूछा जाए कि भाई इस कंपटीशन में कौन भाग ले रहा है, हम भी तो भाग लेना चाहते लेकिन कौन ले रहा है, कि फलाने वो ले रहे हैं, अरे वो ले रहे हैं तो फिर रहने दो भाई, वो ले रहे हैं तो फिर हमारा तो लेना नहीं लेना एक ही बराबर है, हम लेंगे तो भी हारना ही है, इससे चल नहीं लेते। ऐसे ही वादी देख हार स्वीकारे, कि ऐसे विशिष्ट ज्ञान के धनी मुनिराज होते हैं तो उनको देख करके विवाद करने वाले भी देख करके ही, विवाद करने आते ही नहीं, इनसे मत करो। वादी देख हार स्वीकारे महाविनय मुनि तदपि सुधारे, कि ऐसे विशिष्ट ज्ञान के उग्र तप के धनी होने पर भी, इतना ज्ञान होने पर भी महाविनयी होते। मैंने ये देखा जाए संसार में, आपको किसी चीज का या कोई भी फील्ड का बहुत ज्ञान हो और उसमें जो सीनियर है या गुरु है उनकी विनय बनी रहे, ये बहुत महान जीव जो होते हैं विशिष्ट जाति के, उनके ही बन सकता है। नहीं तो जरा सा किसी को ज्ञान हो जाए तो किसी को कुछ गिनते नहीं है। महाविनय मुनि तदपि सुधारे, कि ऐसे मुनिराज विशिष्ट ज्ञान और उग्र तप के धनी जो होते हैं वो महाविनय को धारण करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जब वृक्ष पर फल आते हैं तो डालियां झुक जाती, क्यों? अब उसको वृक्ष के ऊपर फल आया तो उसको ऊंचा होना चाहिए भाई, ऊंचे वृक्ष होते तो ऊंचा होना चाहिए कि नहीं। इस वृक्ष को पानी के द्वारा सींचा गया, तमाम तरह से प्रोसेस हुई, तो अब झुकता है वो। माने दूसरी भाषा में कहे तो जब जब ज्ञान बढ़ता है तब विनयवान जो होते हैं उन वो झुकते हैं, और जो अकड़ते हैं उनका क्या होता है? जैसे पेड़ों में भी कई डालियां ऐसी होती अकड़ती है, तो क्या होती है? एक तो तूफान आ जाए तब टूट जाती है, जो अकड़ते हैं वो टूट जाते हैं, या तो फिर नगर निगम वाले आते हैं आजकल, उसको हटा देते हैं, जो अकड़ी हुई और वैसी होती है उसको, जो झुकते हैं वो अपने आप नमते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं महाविनयी मुनि तदपि सुधारे, इतना ज्ञान विशिष्ट तप उग्र तप के धारी होने पर भी महाविनयी होकर के इस तप को धारण करते हैं। और निज रत्नत्रय निधि विस्तार है, कि रत्नत्रय की जो निधियां है, जो अंदर में आनंद प्राप्त किया है उसका विस्तार करते। विस्तार करते मतलब जो रत्नत्रय प्राप्त हुआ है वो रत्नत्रय का आनंद कितना, और उसके सामने केवल ज्ञान का आनंद कितना। आप देखो सम्यक दर्शन होने पर भी, देखो जगत में अज्ञानी जीव है, देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदाय, कि वो अपने आप को बहिरात्मा माने बहिरात्मा है, वो देह जीव को एक मानने वाले। लेकिन यहाँ पर देह और आत्मा को अलग अलग मानने वाले, भिन्न भिन्न अनुभव करने वाले सम्यक दृष्टि ज्ञानी, इतना ज्ञान प्राप्त हो गया जिसको कहते हैं सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान प्राप्त होने पर ऐसा नहीं होता कि भाई बस हो गया हमारा काम, अब आगे कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं। मैंने पहले तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रेरणा देते आचार्य भगवान। जैसे छेड़ाला जी के अंदर दौलत राम जी ने प्रेरणा क्या दी? जब लो न रोग जरा गहे तब लो जटति निज हित करो।
कि जब तक बुढ़ापा नहीं आता, रोग से शरीर ग्रसित नहीं होता, तो तब तक क्या कर लो, अपने आत्मा का हित कर लो। अब पहले तो आत्मा का हित करने के लिए सम्यक दर्शन की प्रेरणा देते हैं। अपना आयु का अंत नहीं आता, रोग आदि नहीं आते, बुढ़ापा नहीं आता, तब तक आप उससे पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लो। अब कोई कहे 8 साल की उम्र में हमने सब कर लिया सम्यक दर्शन, अब हो गया हमारा काम, तो क्या हुआ, कर लिया तो क्या हुआ, तत्किम, तो क्या हुआ, कर लिया तो, अभी यात्रा बहुत लंबी है। और इतने से ज्ञान में तुम ये मत करो कि भाई हमारा काम हो गया। तो ऐसे रत्नत्रय निधि का विस्तार करते, उसके और आनंद बढ़ाते। जिसको जरा सा आनंद आया, जैसे बिजनेस किया और थोड़ा प्रॉफिट हुआ, मैंने जरा से पुरुषार्थ में थोड़ा प्रॉफिट हुआ, वो क्या करेगा, और बिजनेस को बढ़ाएगा, रुक थोड़ी ना जाएगा, और बिजनेस को बढ़ाएगा। ऐसे थोड़े आनंद में संतुष्ट नहीं होते, उनकी तो भावना क्या है, हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए, अवधि ज्ञान मन पर्य ज्ञान नहीं चाहिए। अल्प ज्ञान नहीं चाहिए। कोई कहे कि काम करो, आपको तो थोड़ा सा ज्ञान दे देते हैं, अवधि ज्ञान और मन पर्य ज्ञान दे देते हैं, अपनी बहुत तपस्या है, बहुत ज्ञान है, आपको अवधि मन पर्य ज्ञान दे देते हैं, केवल ज्ञान रहने दो। बताओ क्या करेंगे। जैसे आपको दृष्टांत दे, अशोक जी, 1 सेकंड के अंदर 1 करोड़ रुपया कमाने की एक मशीन हो, और दूसरा ऑप्शन आपको दिया जा रहा है कि 100 करोड़ रुपए दे, बताओ क्या करोगे। 100 करोड़ लोगों की 1 सेकंड में 1 करोड़ मिल रहा है, वो लोगे। 1 सेकंड में 1 करोड़ मिल रहा है, वो ज्यादा फायदेमंद है। 100 करोड़ तो यूं खत्म हो जाए, महंगाई और बढ़ जाएगी, ये सब हो जाएगा तो 100 करोड़ तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। आजकल तो कितनी महंगाई हो गई है, और जब 100 करोड़ आप इकट्ठा आपके पास आ जाएंगे, फिर खर्चे भी वैसे होंगे, मेंटेनेंस भी खर्चा इतना करना पड़ेगा, नौकर चाकर भी इतने लगेंगे। तो ये ऐसी मशीन यदि है 1 सेकंड में 1 करोड़, तो वो लेने लायक। ऐसे ही प्रति समय प्रचुर स्व संवेदन का आनंद हो, तो वो करने लायक है। अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान, अल्प ज्ञान में खुश होने लायक नहीं है। मैंने देखो, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो छोटे बच्चे भी देखो कितने होशियार होते हैं, कितने इंटेलिजेंट होते हैं। जैसे मैंने पिछली बार अभी इस सेशन में दृष्टांत दिया है कि नहीं दिया पता नहीं, लेकिन अभी मुझे देने का भाव आ रहा है कि जैसे सम्यक शिखर जी यात्रा के लिए जाना हो, और यात्रा के लिए सब घर में चर्चा चल रही, यात्रा पे जाना है, यात्रा पे जाना है, छोटा सा बच्चा वो सुन रहा है कि सम्यक शिखर जी जाना है, और सब पैकिंग चल रही है, सब खरीदारी चल रही है, सब टिकट बुकिंग हो रहा है। वो बच्चा कह रहा है हमारा भी कर लेना, हमारा किया कि नहीं किया, 5-6 नाम कोई बोलते ना, वे टिकट के हमने इतने नाम कर दिए, कोई रह तो नहीं गया। बच्चा कहता हमारा लिख दो। अब बच्चे को समझो ले जाना नहीं है, छोटा सा बच्चा है, वहां परेशान करेगा, छोटे से बच्चे को वहां नहीं ले जा रहे। अब फिर वो बच्चा जब दिन थोड़े नजदीक आ जाते हैं, नाश्ता बनाते हैं, मम्मी मेरे लिए वो बना देना, और उसके लिए वो बना देते हैं, तो घर में बैठा बैठा खाएगा। तमाम व्यवस्था सब हो गई। अब जब जाने का समय आ जाता है, बेटा तुम यहाँ रहो, हम लोग थोड़ी देर में आते हैं, सब सामान वामान गाड़ी में रखा जा रहा है, ऑटो में रखा जा रहा है। बच्चे को कहते हैं अभी सो जाओ, या तुम ये देखो गेम खेलो, नहीं आप लोग चले जाओगे। बच्चा कितना अलर्ट रहता है। उसको कहते हैं कि बेटा तेरे लिए मिठाई लाएंगे, तेरे लिए खिलौना लाएंगे, तेरे लिए फलानी चीज लाएंगे। अब बताओ, वो यदि कोई फलानी चीज में, खिलौने में, मिठाई में यदि संतुष्ट हो जाए तो क्या होगा, सम्यक शिखर जी नहीं जा पाए। और जिसका लक्ष्य है कि हमें जाना है, वो किसी भी प्रलोभन में नहीं फंसते, कहीं भी अटकते नहीं है। ऐसे जिसे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति करनी है, जिसे पूर्ण सुख की प्राप्ति करनी है, वो जरा से ज्ञान के अंदर गर्व नहीं करते, आनंद नहीं करते कि भी हमारे पास इतना ज्ञान है, अहंकार है। ऐसा अहंकार करे और इस तरह से गर्व करे तो कहते हैं, ग्रंथों में बात आती है कि 5 लोगों के बीच में बैठ करके थोड़ी महंत बुद्धि करना, हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत इतना हमारे पास ज्ञान है, ऐसा करने वाले का प्राप्त ज्ञान भी नष्ट होता है, ऐसा कहा गया। चर्चा करने की मनाही नहीं है 5 लोगों में बैठकर, अरे खूब चर्चा करो, लेकिन अपने को ऐसा लगे कि मेरे पास बहुत ज्ञान है, ऐसा लगे हाँ, तो फिर तुम्हारा प्राप्त ज्ञान भी जो हुआ है वो नष्ट हो जाएगा। सूक्ष्म ज्ञान भी ऐसा ही है, जितनी जितनी विनय विशुद्धि होती है उतना उतना आपको चीज समझ में आती, और विनय विशुद्धि नहीं हो तो समझ में भी नहीं आती, ये बात है। अब कल अपन ने जो चर्चा की थी ना, सत्कार पुरस्कार परिचय की, 1-2 बातें और उसमें कहना चाहूंगा कि जैसे सोचो कि दीक्षा के प्रसंग में जो राजा महाराजा दीक्षा लेते हैं, तो मुनि बनने के बाद तो लोगों को बहुत महिमा आती उनकी, ये राजा थे, फलाने जगह के राजा थे, इतने बड़े राजा थे, इतना वैभव था, और बे बने। अब कोई गरीब बन जाए तो
अरे गरीब है, इनके पास कुछ नहीं था, मुनि बन गए। अब बताओ उनका सत्कार करेगा कि नहीं करेगा, कोई आदर करेगा कि नहीं करेगा? चलो आहार दे रहे कोई बात नहीं, लेकिन बातें क्या करेंगे लोग, अरे यही है, इनके घर में खाने की भी कुछ नहीं थी। अब बताओ ऐसे भी कोई कान में शब्द पड़ जाए कि ऐसे कोई कह रहा है, बताओ क्या होगा? उस समय अपने आप को खेद खिन अनुभव नहीं करते। पुरस्कार तो क्या है, या बहुत बड़े राजा थे और दीक्षा ली, तो अच्छा लगता है भाई किसी का अगर कोई वर्णन करो, भाई ये बहुत गरीब थे इसलिए दीक्षा ली, अब बताओ सुनने में कैसा लगता है? अरे ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन कहे भाई राजा थे, आजकल की भाषा में कहे डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, सीए थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, और फिर दीक्षा ली, कितनी महिमा आती। 1 करोड़ का पैकेज था और दीक्षा ली, कितनी महिमा आती। और अपन कहे भाई कछु नहीं करते थे, तो फिर अरे कोई बात नहीं, ऐसे ही वहां कुछ नहीं कर रहे थे, यहाँ उनसे पूछो, विज्ञान परिषद जो आएगा ना अगला, उसमें बताएंगे, उनसे पूछे 7 तत्व के नाम बताओ, भैया हमें याद नहीं, उनसे पूछ। अरे काय की मुनि दीक्षा, वहां भी कुछ नहीं आता था, यहाँ भी कुछ नहीं आ रहा है, अज्ञान परिषद में उसकी चर्चा लेंगे। तो यहाँ पर क्या कहना, जैसे 500 चोर ने दीक्षा ली। अब जम्बू स्वामी तो इंटेलिजेंट थे, रात्रि में चर्चा कर रहे थे पहली रात शादी के बाद। अब सोचो वो तो इतने ज्ञानी थे, हम 500 चोर का आचरण कैसा होगा, 500 चोर कैसे होंगे? 500 चोर तो चोर थे, तो खाने पीने का व्यवहार कैसा होगा उनका? अब इनको दीक्षा दे दी, गांव वाले क्या कह रहे होंगे जहां भी दीक्षा हुई होगी, चोरों को दीक्षा दी जाती है, चोरी कर रहे थे, इनको दीक्षा दे दी। अब फिर कोई पूछे तुम्हारे यहाँ कौन से मुनिराज का आहार हुआ, अरे वो 500 चोर हुए थे, उनमें से किसी का आहार हो गया। अब बताओ चोर चोर के गीत गा रहे हैं, अब बताओ कैसा लगे? लेकिन ऐसा होने पर भी मुनिराज जो दीक्षित हुए हैं वो मन में खेद खिन्न नहीं होते, कोई कुछ कह दे। और तो और जैन शासन इतना है, मैंने देखो, मैंने आचार्य भी तिरस्कार नहीं करते ऐसे चोर जो दीक्षा लेते हैं, पापी दीक्षा लेते हैं, क्योंकि आत्मा पापी नहीं होता, पर्याय में पाप होते हैं, पर्याय में दोष होता है, लेकिन आत्मा निर्दोष है। इसलिए भगवान आत्मा ही देखते, उसको पापी नहीं देखते, क्योंकि पर्याय दृष्टि से देखना पाप है, द्रव्य दृष्टि से देखना ही धर्म है। धर्म कह रहे कि हाँ धर्म है, कि जो द्रव्य दृष्टि से देखते हैं, मैं भी जीव द्रव्य तुम भी जीव द्रव्य, वस्तु स्वरूप से देख रहे, और वस्तु स्वरूप का आश्रय करने पर धर्म होता है। समझ मेरी बात? एक बात हो गई, 500 चोरों की दीक्षा को कैसे देखते होंगे? देखो, एक तो आचार्य उनको कैसे देखते होंगे, संघ में दूसरे मुनिराज है वो कैसे देखते होंगे, भगवान देखते होंगे। अगर भगवान नहीं देखे तो फिर उनको असत्कार रूप से देखे तो उस परिचय से हार जाएंगे। दूसरी एक बात कहे, मैंने रुद्र की उत्पत्ति की आपने अगर घटना सुनी हो कि भावलिंगी संत और भावलिंगी आरिका, इनके निमित्त से होती है रुद्र की उत्पत्ति। करीबन 11-12 रुद्र होते हैं, तो उसमें ये जितने भी रुद्र की उत्पत्ति होती है इस तरह से ही होती है, भावलिंगी संत और भावलिंगी मुनिराज। मैंने एक समय के परिणाम आया और फिर वो आरिका जी को गर्भ ठहर गया। अब वो जो मुनिराज है, वो मुनिराज, एक घटना जो अभी प्रसिद्ध आपने सुनी होगी, सत्यकी मुनिराज और ज्येष्ठा आरिका, इनके निमित्त से रुद्र की उत्पत्ति हुई। तो सत्यकी मुनिराज ने क्या किया, जो घटना घट गई, आचार्य श्री के पास जाकर के नमस्कार किया, अपने दोषों की आलोचना की, प्रतिक्रमण किया, और फिर उनको फिर से दीक्षा दी गई सत्यकी मुनिराज को। अब आरिका जी का क्या करे कि अब उनको गर्भ ठहर गया तो क्या करे कि भाई उनको श्रेणी जी के यहाँ पे उनके महल में वहां पर पहुंचाया गया, और वहां पर वो भी 9 महीने बाद बालक को जन्म देंगे, और फिर से वो अपने पराश्चित प्रतिक्रमण आदि करके फिर से दीक्षा ले लेंगे। सोचो, मैंने एक दिन पहले ऐसी घटना हुई, एक समय पहले घटना हुई मुनिराज के लिए कहे तो, और फिर दीक्षा ले लेते और दे देते। सोचो क्यों, एक समय पहले गलती हो गई, दूसरे समय प्रायश्चित, और फिर देखो फिर आराधना शुरू, दूसरे दिन से अतुर अतुर तिष्ठो तिष्ठो। सोचो कितना, माने उनको तिरस्कार में दृष्टि से नहीं देखते। मैंने घटनाएं तो ऐसी आती है, नाना प्रकार के संघों में ये होता है कि जैसे किसी मुनिराज को दंड दिया आचार्य ने और कहा, और दंड के अंदर कैसा था, उल्टा कमंडल रखना, ऐसे सीधा रहता है, मैंने सीधा मतलब इस तरह से रहता है, अब इनका उल्टा रहेगा, तो उल्टा कमंडल लेके यदि कोई मुनिराज चल रहे हो तो ये दंड है, ये आचार्य ने दिया है। सबको पता चल रहा है उल्टा लेके क्यों चल रहे, जरूर उनसे कोई गलती हुई होगी, अब सबको पता चल रही है तो चल रही है, ऐसा दंड भी देते हैं। तो नाना प्रकार के प्रायश्चित प्रतिक्रमण
दंड आदि होते हैं। तो रुद्र की उत्पत्ति के अंदर भी आचार्य उसको तिरस्कार भाव से नहीं देखते कि कैसे हो तुम, कैसे पापी हो, इतने संघ में इतने टाइम से रह रहे हो और कैसा पाप कर दिया तुमने, ऐसा नहीं देखते। एक समय की घटना से पामर दिनहीन अनुभव नहीं कराते, परमात्मा दिखाते, क्योंकि उसने अपने दोषों को स्वीकार किया, प्रायश्चित प्रतिक्रमण किया। माने किसी का लौकिक, देखो एक और घटना, किसी का लौकिक जीवन में असत्कार हो रहा, लौकिक जीवन में असत्कार हो रहा हो, आदर सत्कार नहीं मिलता हो, अब मुनि बन गए, अब मुनि बनने पर भी ऐसा ही हुआ कि वहां पर आदर सत्कार नहीं मिला, अब बताओ उदय को कहाँ लेकर के जाओगे। अब ऐसा होने पर भी आचार्य उनका असत्कार नहीं करते, उनको प्यार से बिठाते हैं, उनको पूछते हैं, कोई नहीं समझ में आती तो बात बताते हैं और उनको मार्ग में आगे बढ़ाते हैं। यदि नहीं बढ़ाए तो ये तो ऐसे ही है, इनको छोड़ दो अपने हाल पे, तो ये परिचय से हार गए, मैंने बड़ा दोष है ये। तो ऐसे नाना प्रकार के कर्म के उदय और इस तरह से होने पर भी दिगंबर मुनिराज या आचार्य किसी भी प्रकार से किसी को हीन भाव से, तिरस्कारमय भाव से देखते नहीं है, सबको भगवान में दृष्टि से देखते हैं। अब अपनी जो चर्चा चल रही है प्रज्ञा परिचय जय, उसकी अपन परिभाषा देखते हैं। आचार्य उमा स्वामी कृत तत्वा सूत्र जी ग्रंथ के अंदर जो फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री जी ने जो लिखी है वो देखा, अतिशय प्रज्ञा के प्राप्त हो जाने पर भी उसका गर्व न करना प्रज्ञा परिचय है। क्या कह रहे हैं, अतिशय प्रज्ञा के, प्रज्ञा माने होता है ज्ञान, अतिशय ज्ञान के प्राप्त हो जाने पर भी, अतिशय ज्ञान कितना प्राप्त होगा, यहाँ के केवल ज्ञान की बात नहीं है, सौक्ष्म ज्ञान की विशेषता हो जाए, अवधि ज्ञान प्रकट हो जाए, मन परे ज्ञान प्रकट हो जाए, हो जाने पर भी उसका गर्व न करना। मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा ज्ञान किसी को हो जाता है और अंदर में लगता है मेरे जैसा कोई नहीं है, तो गर्व न करना ये प्रज्ञा परिचय जय है। सरल परिभाषा है कि प्राप्त ज्ञान में गर्व न करना, अभिमान न करना, ये प्रज्ञा परिचय जय है। अब अपन तत्वार्थ वार्तिक ग्रंथ से देखते हैं। मैं, देखो कैसा ना होना, मैं अंग पूर्व प्रकीर्णक आदि का ज्ञाता, समस्त ग्रंथों का पंडित, अनुत्तरवादी, त्रिकाल विषयार्थ वेदी, शब्द न्याय, अध्यात्म आदि में निपुण हूं। अंदर में क्या लगे, इतने ज्ञान को प्राप्त होने पर, इतना अध्ययन होने पर, मैं तो अंग प्रकीर्णक आदि का ज्ञाता हूं और समस्त ग्रंथों का जानकार हूं, पंडित हूं। और कैसा पंडित हूं, सब विषय आते हैं मुझे, और तो और शब्द, कोई भी शब्द का पूछ लो अर्थ मैं बता सकता हूँ, न्याय व्याकरण आदि को भी मैं जानता हूँ, अध्यात्म आदि में तो मैं निपुण हूँ। क्या बात करते हो, देखो इतना ज्ञान है, मैंने अंदर में ऐसा परिणाम हो। और मेरे सामने क्या कह रहे हैं, मेरे सामने सूर्य के समक्ष जुगनू की तरह अन्यवादी निस्तेज है, मैंने मैं हूं सूर्य और बाकी जो है वो जुगनू की तरह टिमटिमाने वाले। जुगनू देखा है आपने, अंधेरे के अंदर एक जरा सी रोशनी चमकती ना जुगनू की, कह रहे जुगनू जैसे, बाकी तो मेरा तो ज्ञान सूर्य जैसा है। अब ऐसा करे, देखो मेरे सामने सूर्य के समक्ष जुगनू की तरह अन्यवादी निस्तेज है, इस प्रकार के विज्ञान मद को नहीं होने देना, ये प्रज्ञा परिचय है। माने इतना ज्ञान होने पर भी अंदर में ऐसा न लगना कि बाकी सबका ज्ञान कुछ नहीं है, मेरा ज्ञान है वो बढ़िया है। यानी कई लोगों की आपने देखी होगी, हम जो कह रहे हैं वो सही है, बाकी जो कह रहे हैं हमें नहीं मालूम, वो गलत है, हम जो कह रहे हैं सही है, हमारी बात सुनो, आप उनकी बात मत सुनो। तो जो दूसरों की नहीं सुनना चाहता या दूसरों को ही गलत ठहराता रहता है, तो वो कह रहे हैं उसको अपने ज्ञान का मद है, अपने नॉलेज का अभिमान है। तो ऐसा यदि हो जाए तो प्रज्ञा परिचय जैसे हार गए। और दिगंबर मुनिराजों को तो ज्ञान की विनय होती, यानी कैसी विनय होनी चाहिए, सच बताए आपको, एक छोटा सा बच्चा भी यदि कुछ बोले, नमोकार मंत्र भी बोलता है, तो उसकी विनय होनी चाहिए, उसका आदर होना चाहिए कि देखो नमोकार मंत्र आता है, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। अरे जरा सा बच्चा है, क्या जानता है, कितना अशुद्ध बोल रहा है, अरे अशुद्ध बोल रहा है तो शुद्ध करा दो, जहां गलती उसको सुधार दो, लेकिन ज्ञान की विनय करो। मैंने आप दूसरे के ज्ञान को बढ़ाते हो, दूसरों को आदर देते हो, उसकी ज्ञान की महिमा करते हो, तो आपका ज्ञान बढ़ जाता है। अगर आपने तत्वा सूत्र जी के अंदर 6ठे अध्याय में 10वें नंबर का सूत्र पढ़ा हो, वहां पर आता है प्रदोष निंदा मात्सर्य अंतराय आसादन उपघात, ये ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी के आश्रव के कारण बताए गए। यदि आप प्रशंसनीय ज्ञान की या उस
ज्ञान के धारक की प्रशंसा नहीं करते हो तो आप प्रदोष कर रहे हो, माने प्रकृष्ट दोष। वहां पे 5 तरह के बताए गए, 6 तरह के या 5 तरह के पॉइंट बताए गए, प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन और उपकार, ये दिए गए। तो उसमें प्रदोष के अंदर क्या है, प्रकृष्ट दोष, माने जिसके पास ज्ञान है और अच्छे ज्ञान के धारक है उनकी प्रशंसा न करना। यदि आप प्रशंसा नहीं करते हो, निंदा करते हो, तो आपका ज्ञान घट जाएगा उस विषय संबंधी। अरे उनको तो कुछ नहीं आता, वे तो वैसे है। ऐसा करने पर आपका ज्ञान, वो विषय आपको, और उनसे सीख भी नहीं पाओगे आप। जैसे कोई स्कूल के अंदर बच्चों के दृष्टि से बताते हैं, स्कूल के अंदर कोई बच्चे टीचर की मजाक उड़ाते हो, समझो मैथ्स के टीचर की मजाक उड़ा रहे कि वे तो हकला के बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं और मजाक उड़ाते हैं, तो वो मैथ्स का विषय सीख नहीं पाएंगे, और सीख पाएंगे तो समझ नहीं पाएंगे। इस तरह से किसी की मजाक, माने ज्ञान की किसी की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए किसी की। इस तरह से करने पर वो ज्ञान घट जाता है, हीन हो जाता है। समझे बात? तो क्या कह रहे हैं, तो ऐसे विज्ञान मद नहीं होने देना, ये प्रज्ञा परिचय जय है। ये अपन ने तत्वार्थ वार्तिक से देखा, अब अपन तत्वार्थ श्लोक वार्तिक से देखते हैं। प्रकृष्ट ज्ञान की अधिकता हो जाने पर उत्पन्न हुए मद का निराकरण करते रहना प्रज्ञा विजय है। क्या कह रहे हैं पर, प्रकृष्ट ज्ञान की अधिकता, माने ज्ञान की अधिकता किसको कहते हैं? एक तो ज्ञान की अधिकता ऐसा है 31, 32, 33 नंबर समय सार जी की गाथा में आया है, अधिक जाने आत्म को, अधिक जाने माने इंद्रियों से अधिक जाने आत्म को, ऐसा शब्द पड़ता है वहां पर। तो इंद्रियों से अधिक जाने माने वहां पर दिया है इंद्रियों से भिन्न जाने, इंद्रियों से अधिक जाने मतलब इंद्रियों से भिन्न जाने। और यहाँ पर प्रकृष्ट ज्ञान की अधिकता हो जाने पर, माने क्षोक्षम ज्ञान की अधिकता हो जाने पर, अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान बढ़ जाने पर, माने ज्ञान की वृद्धि होने पर विशुद्धि के द्वारा हो जाने पर उत्पन्न हुए मद का, एक तो पहले तो मद उत्पन्न नहीं होता, और उत्पन्न हुए मद का निराकरण करते रहना। देखो कभी कभी मन में भी ऐसा लगता है, एक तो दूसरे को कहना मेरे पास इतना नॉलेज है, मेरे पास इतना ज्ञान है, एक वचनों में आना, काया की दृष्टि से भी एकदम होते ना, बहुत ज्ञान होता तो उनके चेहरे पे मद झलकता है। और दूसरा मन के अंदर परिणाम आना, मन के अंदर क्या परिणाम आना कि मन में ऐसा होना कि बहुत समय पहले तो हमको कुछ ज्ञान नहीं था, लेकिन अभी बहुत ज्ञान हो गया, व्याकरण का भी हो गया, इनका भी हो गया, उनका भी होगा, पहले इतना नहीं था, शुरू में तो हम आए थे तब तो हमको बहुत कम आता था, अब तो काफी ज्ञान हो गया। तो ऐसे जो उत्पन्न हो रहे परिणाम, उसका भी निराकरण, भैया हमें आता ही क्या है, मने 4 ज्ञान के धारी गणधर देव भी, 3 लोक के नाथ स्वामी के भगवान के समर्षण में भी ऐसे सुनते हैं, माने जैसे कुत्ते का पिल्ला होता है कैसा होता है, ऐसे ऐसे करके बैठता है, वैसे माने लेखकों ने ऐसी भाषा को प्रयोग किया है कि ऐसे पिल्ले की तरह सुनता है। पिल्ला कैसे होता है, माने इतना प्यारा और इतनी भक्ति से ऐसे सुनते हैं। माने कोई कुत्ता या पिल्ला कहने का भाव नहीं है, माने विनय बतानी है अपने को कि ऐसे वो सुनते, माने इतनी विनय पूर्वक, इतने 4 ज्ञान के धनी होने पर भी इतनी विनय से सुनते। और वो तो कहते हैं भैया केवल ज्ञान है वो समुद्र है, और हम तो एक जरा से खड्डे के अंदर पानी होना, वैसा है हमारा ज्ञान, अब हमारे ज्ञान का क्या भगवान के ज्ञान के सामने करे। तो अपने आप को देखो, जब तक आप अपने आप को ऐसा समझोगे कि हमें कुछ नहीं आता, हम तो आपसे सीखना चाहते, तब आप कुछ सीख पाओगे। बड़े पंडित साहब कहते हैं, बताओ क्या, मैंने बड़े पंडित साहब के पास कोई गए और उनसे पूछा, मतलब कोई गए और बड़े पंडित साहब की विनय की, और फिर उसके बाद उन्होंने पूछा बोलो भाई कैसे आए, ऐसे ही आए, ऐसे ही आए, ठीक है जाओ, ऐसे ही आए तो फिर जाओ, और कैसे हो, बढ़िया है पंडित जी। अपने को कोई मिलता है तो अपन पूछते भैया कैसे हो, तो सामने वाला कहता है बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बढ़िया है तो फिर जाओ, कुछ बोलते ही नहीं पंडित जी, जाओ। ये क्या बात हो गई? जैसे आप डॉक्टर के पास जाओ, भैया कैसे आए, बढ़िया है, बढ़िया है तो फिर यहाँ क्यों आए, स्वस्थ हो तो यहाँ क्यों आए, डॉक्टर के पास क्यों आए? बड़े पंडित साहब कहते हैं यदि कोई बात हो, कोई विकल्प हो, कोई वेद विज्ञान में आप कमजोरी हो रही हो, कहाँ पर अटक रहे हो, वो हो तो बताओ, अपने कोई दोष हो तो बताओ, उसका निराकरण करें। अब यहाँ पर इतने दूर तुम आए और फिर कह रहे हो कोई बात नहीं, ऐसे ही आए, ऐसे ही आए तो फिर जाओ,
ऐसे हमारे पास फालतू समय नहीं है कि तुम्हारे साथ ऐसे ही बैठे रहे। कोई बात हो तो बताओ। मैंने गुरुजनों के पास जाते हैं तो कितनी विनय भक्ति, मैंने शंका लेकर के जाते हैं और समाधान लेकर के वापस आते। ऐसा होना चाहिए। डॉक्टर के पास जाए तो प्रॉब्लम्स लेके जाते और फिर निरोग होकर के आते कि नहीं आते, स्वस्थ होकर के आते कि नहीं। ऐसे गुरुजनों के पास जब भी जाओ जिज्ञासा लेकर के जाओ, पवित्रता लेकर के जाओ, विशुद्धि लेकर के जाओ, तो आप कुछ ग्रहण कर पाओगे। नहीं तो फिर देखो प्रवचन सुनने आए कोई, भैया कैसे आए, बस ऐसे ही फालतू बैठे थे घर में आगे, तो आपको सम्यक दर्शन नहीं होगा। समझ मेरी बात। पूजन करने आए, कैसे आए कि भाई ऐसे ही घर में बैठे थे, अब सोचे चलो पूजा ही कराते, फिर आगे बैंक का काम करके आएंगे, रास्ते में मंदिर पड़ता है दर्शन करके आएंगे, तो आपका दर्शन दर्शन नहीं है, तो दर्शन का लाभ नहीं होगा आपको। जिस मैंने आपको बताया मति ज्ञान के अंदर सूत्र आता है अवग्रह ईहा अवाय धारणा, मति ज्ञान के भेद के अंदर आया है। तो ईहा मतलब क्या है कि आपकी जो जिज्ञासा, ईहा मतलब ईगरनेस, कि आपकी जो जिज्ञासा है, जिस जिज्ञासा से आते हो वो प्राप्त होता है। कैसे आए, ऐसे ही दर्शन करने आते, ऐसे ही देख लिया, जैसे आप ताजमहल को देखते हो ऐसे आपने जिन प्रतिमा को देख लिया, क्या फर्क पड़ा बताओ, ऐसे ही आए थे। आपके अंदर जिज्ञासा, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, यदि इस भावना से आए हो तो बात बनेगी। स्वाध्याय क्यों कर रहे हो कि जैसा ग्रंथों के अंदर आत्मा बताया है वैसा ही अनुभव में आ जाए, वैसी ही प्रतीति, ऐसा ही विश्वास हो जाए, तो बात है। नहीं तो फिर शास्त्रों को ऐसी, ये शास्त्र क्यों पढ़ रहे हो, फालतू बैठे थे इसलिए पढ़ रहे, तो हमने 10 मिनट का, 15 मिनट का, आधा घंटे का नियम लिया है इसलिए पढ़ रहे। नियम लिया है तो पढ़ रहे, तो कह रहे कोई काम का नहीं। क्या कह रहे, एक तरफ कह रहे हो भाई 5 मिनट का 10 मिनट का नियम ले लो, कोई नहीं कर रहे हो तो कह रहे नियम ले लो। अब नियम ले लिया तो कह रहे कोई लाभ नहीं। भैया आगे बढ़ाने, देखो उपदेश तो ऊपर चढ़ने के लिए दिया जाता है। अब कोई स्वाध्याय ही नहीं कर रहा है उसको कहेंगे भैया 5 मिनट कर लो, 10 मिनट तो कर लो, आधा घंटा कर लो, 1 घंटा कर लो, कुछ समय निकालो उसके लिए, तो ये कहेंगे। अब 4 घंटे पढ़ रहे हैं उनको क्या कहेंगे हम, 4 घंटे प्रवचन सुन रहे हैं उनको क्या कहेंगे, भैया क्यों पढ़ रहे हो बताओ, तो क्यों कर रहे हो। वो कहेंगे भैया बस हमने नियम ले लिया है, अब हमारे पास, हम निवृत्ति ले लिया, हमारे पास कोई काम नहीं है, शास्त्र पढ़ते रहते सुनते रहते, तो भैया लाभ नहीं, टाइम पास करने से कोई लाभ नहीं। ये क्या कह रहे हैं, टाइम पास करने से, हाँ यदि आपके हित पर दृष्टि नहीं है, प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है। जैसे आप देखो आपके घर में नोट पड़े हैं या ड्रॉवर, आपके जो दुकान का ड्रॉवर होता है, जो भी होता है, उसमें पैसे पड़े, हेलो, उसमें पैसे रखे, आप गिन रहे हो गिन रहे हो गिन रहे हो, या क्यों गिन रहे हो बार बार, ऐसे ही फालतू बैठे गिन रहे, मतलब फालतू बैठे हो पैसे गिन रहे हो, क्या लाभ है, कोई हिसाब नहीं मिल, चलो इतना गिन रहे हो लाभ है, अब समय बर्बाद कर रहे हो तो क्या लाभ है, कोई लाभ नहीं। ऐसे शास्त्र के पन्ने फेर रहे हो, तो प्रथमान योग पढ़ लिया, फिर चरणान योग पढ़ लिया, ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, अब लाभ क्या हुआ। उसके लिए आप अलाप परिचय का प्रवचन सुन लेना, जो अलाप परिचय में चर्चा ही थी। इस लॉकडाउन के अंदर हमको लाभ हुआ या अलाभ, यदि हित पर दृष्टि रख करके स्वाध्याय किया, प्रवचन सुने तो लाभ, सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ तो लाभ। उसको तो कहते हैं नियम सार जी की भाषा में, अतीन्द्रिय आनंद का लाभ होना ही सबसे बड़ा लाभ है, और उसका नाम ही मोक्ष है। दृष्टि मोक्ष कह दो, आगे फिर और कह दो तो मोक्ष कह दो, लेकिन यदि हित पर दृष्टि नहीं है तो कह रहे कोई लाभ नहीं। सुनिए बात, जैसे आप कहीं दिल्ली जाओ कोई चीज खरीदने के लिए, माल खरीदने के लिए जाओ, और फिर आपको माल मिले नहीं, जो चीज खरीदने गए बोले स्टॉक नहीं है, पहले तो कह रहे थे स्टॉक है, फोन लगा के गए बोले सारा माल बिक गया, वो डबल पैसे दे रहे थे आपसे ज्यादा, अब सारा माल बिक गया, बताओ क्या होगा। दिल्ली जाने से क्या लाभ हुआ, माल तो मिला नहीं, अब जैसे तैसे वापस आ गए, तो कोई लाभ नहीं। ऐसे शास्त्रों में अवगाहन करने से, शास्त्रों के अंदर शास्त्र रूपी समुद्र में अवगाहन करने से बताओ क्या लाभ हुआ। जैसे अब देखो कि गुरुदेव जी बात बताते थे स्वामी जी कि 2000 फीट नीचे, हजारों फीट, 25,000 फीट नीचे गोताखोर गोता लगाए और फिर वहां से शंख और सीप लेकर के आए, बताओ लोग क्या कहेंगे, मूर्ख, इतने 2500 फीट 25,000 फुट नीचे समुद्र के अंदर गोता लगाया और शंख और सीप लेकर के आया, मोती लेकर के आता तो लाभ होता। बहुत सुंदर लाइन सुनाते थे स्वामी जी गुजराती में,
जे जे समुद्र उलसियो पानी तड़ा न जाए, भाग्यहीन कर बावरे एनी मुट्ठी एक काकरी समाए। अब बताओ, काकरी मिली, अब क्या हुआ? कंकर मिले, कंकर पत्थर मिले, अंदर जाके क्या फायदा? जैसे तुमने शास्त्र स्वाध्याय किया, ये गुणस्थान इतने होते हैं, मारणास्थान इतने होते, इतना होता है, ये करने से ये पाप होता है, इससे पुण्य होता है, इससे ये होता है, मंदिर जाने से इतना फल होता है, इतनी माला फेरने से इतना फल होता है, व्रत माने अपन यदि 1 साल का रात्रि भोजन का त्याग करते हैं तो 6 महीने के उपवास का फल मिलता है। अरे भैया, तूने ये हिसाब किताब कर दी है, क्या फायदा हुआ? अपने को नहीं जाना तो क्या फायदा हुआ? ये सब तूने कर लिया। और फिर दूसरी लाइन सुनाते थे, जे जे समुद्र उलसियो पानी तड़ा न जाए, भाग्यशाली कर वावरे एनी मुट्ठिए मोतियां भराए। वो भाग्यशाली है जो इतना गोता लगाने के बाद उसकी मुट्ठी के अंदर मोती आ गया। ऐसे इस शास्त्र रूपी समुद्र में अवगाहन करने पर वो भाग्यशाली है जिसके हाथ में रत्नत्रय के मोती आ गए। तो बाकी तो ऐसे शास्त्रों का स्वाध्याय ऐसा सब कुछ अनंत बार किया, लेकिन अपने आत्मा पर दृष्टि नहीं मिली। महाभाग्य से अपने को ये बात सुननी मिली है। कई ऐसे जीव है जैन कुल में जन्म लेने पर उनको ये बात सुनने नहीं मिलती। कई लोग ऐसे हैं जिनको दर्शन तक नहीं मिलता। दर्शन करते हैं तो पूजन भी करते हैं, लेकिन पूजन किस लिए कर रहे हैं पता नहीं। अब करुणा आती है ऐसे लोगों को देख करके, भी क्यों कर रहे हो दर्शन पूजन? अब करने की मनाही नहीं कर रहे दर्शन पूजन की, लेकिन भैया प्रयोजन पर दृष्टि नहीं होगी तो कैसे फायदा होगा? प्रॉफिट पर दृष्टि नहीं हो दुकानदार की, ये कितने का है माल, अरे बेच दो, कोई भाव में बेच दो, बताओ क्या होगा? कितने में माल आया, कितने में बेचना, यदि ये हिसाब किताब ना रखे तो क्या होगा? नुकसान ही होगा। ऐसे यहाँ पर प्रयोजन पर दृष्टि नहीं होगी तो फिर क्या होगा? लाभ तो नहीं होगा। तो क्या कह रहे हैं कि ऐसे ज्ञान हो जाने पर भी अंदर में यदि, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, प्रकृष्ट ज्ञान की अधिकता हो जाने पर उत्पन्न हुए मद का निराकरण करना, कि अंदर में जो ज्ञान प्रकट हुआ है भेद विज्ञान करना, ये ज्ञान है, वो ज्ञान नहीं। यहाँ पर अमृत चंद्र आचार्य देव समझसार जी के अंदर कहते हैं, उस ज्ञान को हम ज्ञान नहीं कहते जो आश्रवों से निवर्तन ना कराए, जो आश्रवों से भिन्न अनुभव ना कराए, उस ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते। उस चाकू को चाकू नहीं कहते कि जिससे सब्जी ना बने, बराबर कि नहीं? उस शक्कर को शक्कर नहीं कहते जिससे दूध मीठा ना हो। ऐसे सब लगा देना। ऐसे उस ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते कि जिस ज्ञान के द्वारा आश्रवों से भिन्न अनुभव ना कर सके। तो ऐसे दिगंबर मुनिराज हर समय अपने प्राप्त हुए ज्ञान से भी भेद विज्ञान करते, ये ज्ञान मेरा नहीं है, मैं तो जाननहार हूँ, जानने देखने वाला हूँ, इतना समझ में आ गया, वो ज्ञान ही मेरा ज्ञान है, सहज ज्ञान ही मेरा ज्ञान है, बाकी ये सब ज्ञान तो मेरा ज्ञान नहीं है। ऐसा भेद विज्ञान करते। अब अपन सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ से देखते हैं, मैं अंग पूर्व और प्रकीर्णक शास्त्रों में विशारद हूं, माने इतने अंगों का ज्ञान हो गया हो। प्रकीर्णक शास्त्रों का माने बहुत तरह के शास्त्रों का ज्ञान हुआ, विशारद हुआ हो, शब्दों का ज्ञान हो गया हो, शास्त्रों में भी आगम शास्त्र, न्याय शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र में निपुण हूं। मेरे आगे दूसरे जन सूर्य की प्रभा से अभिभूत हुए खाद्योत, अभी जो अपन ने चर्चा की कि मैं सूर्य के समान हूं और वो जुगनू की तरह है, तो ऐसे उद्योग समान बिल्कुल नहीं सुशोभित होते। मैंने सूर्य के सामने आप दीपक लेकर के आओ या मोबाइल की टॉर्च या कोई भी टॉर्च लेकर के आओ, सूर्य के सामने क्या जरूरत है? अंधेरा हो वहां पर तो जरूरत है, लेकिन सूर्य के सामने, जैसे अपन कहीं किसी का वर्णन करना हो तो बोलते हैं ना, भाई इनका वर्णन करना, इनके बारे में प्रशंसा करना ऐसा है जैसे सूर्य को दीपक दिखाना, इनकी प्रशंसा कर नहीं सकते। ऐसे भैया सबके पास ज्ञान है और आत्मा में प्रत्येक के ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान को ज्ञान रूप अनुभव कर जाए वो ही सच्चे ज्ञानी है। तो यहाँ पर कह रहे हैं ऐसे क्षोभम ज्ञान आदि के शास्त्रों के ज्ञान हो गए हैं, न्याय ग्रंथ आदि के ज्ञान हो गया है, लेकिन ऐसा ज्ञान होने पर भी मद ना होना, इस प्रकार विज्ञान मद का निराश होना,
माने ये प्रज्ञा जो परिचय बताई गई है उसका जरा सुना, माने ये प्रज्ञा परिचय को जीतते हैं, उसका अभिमान नहीं करते, गर्व नहीं करते, तो ये प्रज्ञा परिचय विजयी है। अभी अपन सुदृष्टि तरंगणी जो टेकचंद जी साहब ने लिखा है, पंडित जी ने, वो देखते हैं। यति को तपस्या करते, चारित्र पालते और अंग प्रकीर्णक आदि ज्ञान या कर्म योग से अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान प्रकट हो जाए तो वे उसका अभिमान नहीं करते। देखो पूर्व में जो परिचय आए हैं वहां पर क्या बात हुई थी कि उसकी याचना नहीं करते, हमको अवधि ज्ञान हो जाए, मन पर्य ज्ञान हो जाए, रिद्धिया प्रकट हो जाए, तो उसकी चाहना भी नहीं करते, वो याचना परिचय में बात आ गई। अब कह रहे प्रकट हो जाए तो क्या करे, ये प्रकट हो जाए तो उसके अंदर अभिमान नहीं करना, गर्व नहीं करना भी हमें प्रकट हो गया। तुम्हें कहा हुआ है इतने 100 साल से 1,00,000 साल से कर रहे हो तुम तपस्या, तुम्हें नहीं हुआ, हमें हुआ है, हमसे सीखो कुछ कैसे किया जाता है। तो ऐसा गर्व नहीं करते, अभिमान नहीं करते। इन ज्ञानों से रहित अन्य मुनिराज को ही नहीं मानते, कि किसी और को प्रकट नहीं हुआ हो उनको ही नहीं मानते। भैया तुमको तो कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे पास कुछ ज्ञान ही नहीं है, हमारे पास देखो कितना ज्ञान है, हम फलाने शास्त्रों को जानते हैं, न्याय शास्त्रों को जानते हैं, व्याकरण को जानते हैं, संधि विच्छेद छंद अलंकार, उसका कल अपन वर्णन करेंगे, किसको क्या कहते हैं, अलंकार किसे कहते हैं, न्याय व्याकरण में क्या होता है, ये सब कल चर्चा अपन करेंगे। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मुनिराजों को ही नहीं मानते, सदा चारित्र वृद्धि में प्रयत्नशील रहते। किसका प्रयत्नशील करते हैं, चारित्र की वृद्धि। चारित्र क्या होता है, चारित्र मतलब चारित्र के नाम पर भी हमको क्या लगता है, बाहर में जो तपस्याएं होती है, व्रत उपवास होता है, उसको चारित्र कहते हैं, उसको चारित्र नहीं कहते। चारित्र किसको कहते हैं, स्वरूप में स्थिरता का नाम है चारित्र। जितनी जितनी स्वरूप में रमणता हुई उतना उतना चारित्र। चारित्र ये शरीर का नहीं है, चारित्र स्वरूप के अंदर चरना, इसका नाम है चारित्र। स्वरूप के अंदर रमणता, इसका नाम है चारित्र। तो जो स्वरूप में जितनी जितनी रमणता करते जाते हैं तो सदा चारित्र वृद्धि में, माने सदा अपने आत्मा में रमणता करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। और जो व्यवहार से कहा जाता है कि व्रत उपवास आदि तपस्या, जो 12 प्रकार के तप कहे गए हैं, तो इस तरह के जो तप है वो अंदर में जितनी जितनी रमणता होगी उसका इंप्रेशन बाहर आएगा। अंदर में आनंद है तो कह रहे भैया आनंद, जब देखो आप किसी चीज में इतने मगन हो गए हो, लिखने में पढ़ने में, तो अगर कोई कहेगा भैया भोजन करने चलो, अरे रहने दो अभी नहीं करना, आप तो बहुत मन लग रहा है लिखने का। जिस चीज में आपका मन लग जाता है आपके तो भोजन नहीं करना है। और समझो भोजन करने चले भी गए तो रोज तो भरपेट भोजन करते थे, लेकिन आज आनंद इतना आ रहा है कि अब बस आगे नहीं लेना है, कोई हमको जाना है, बहुत जल्दी को लिखना है। जैसे बच्चे को देखो पढ़ाई चल रही हो, एग्जाम आ रहे हो, तो जब उसकी पढ़ाई पे दृष्टि होती है तो उन्होंने आ जाता है, अपने आप उपवास हो जाते हैं कि उस पर दृष्टि, उसका ध्यान कहीं और है। ऐसे ही आत्मा का ध्यान जब होता है, आत्मा में रमणता होती है, तो मुनिराजों को अनशन, अमोदर्य, रस परित्याग, ये सब अपने आप सहज हो जाता है, आनंद में होता ही, दुखी होकर के नहीं होता। तो चारित्र की वृद्धि में प्रयत्नशील रहते हैं वे साधु प्रज्ञा परिचय विजयी। माने यहाँ पर मूल बात तो यह है, मोक्ष मार्ग के अंदर जिसको मोक्ष मार्ग कहा गया है, तत्वा सूत्र जी के पहले सूत्र से अपन देखे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन के साथ ज्ञान हो जाता है। अब चारित्र के अंदर क्रम पड़ता है, चारित्र के अंदर क्रम बढ़ते बढ़ते ये पूर्ण चारित्र रूप में परिणमित होता है। लेकिन जब तक पूर्ण चारित्र नहीं होता तब तक वो उसका प्रयास करते रहे। उन्हें ज्ञान हुआ, श्रद्धान हुआ, फिर अंदर में रमणता का, स्थिरता का पुरुषार्थ करते कि जैसे भी बने हमें अपने आत्मा के अंदर स्थिर होना है। उसके लिए फिर वो नाना प्रकार के व्रत उपवास करते हैं, नाना प्रकार की सब वो करते हैं, 12 प्रकार के तपों को। लेकिन वो किसके लिए, आज आहार की चर्या के लिए अपन जाए इतना समय लग जाता है। समझो आप विचार करो, 500 मुनिराज का संघ हो, 5000 मुनिराज का संघ हो, और आपके नगर में आ जाए तो कितने लोगों का आहार होगा, क्या होगा। लेकिन मुनिराजों की कैसे सहज चर्या फलती है। जैसे जंगल के अंदर 5000 मुनिराज है। अब देखो यहाँ पर अपना जो नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क, वहां पर 3000 गुफाएं, कितनी गुफाएं, 3000 गुफाएं। अब उस 3000 गुफाओं के अंदर वहां पे इतनी सारी गुफाएं हैं, माने 5000 मुनिराज आराम से वहां से रह सकते हैं।
अब सोचो जंगल के अंदर 5,000 मुनिराज रह रहे हैं। अब नगर आसपास, क्योंकि देखो एक जंगल होता है, उसके आसपास बहुत सारे गांव होते हैं, इस दिशा में चले जाओ वहां गांव, इस दिशा में चले जाओ वहां गांव। मैंने ऐसा नहीं कि 5,000 मुनिराज एक ही साथ आ गए आहार की चर्या के लिए, वो अलग अलग दिशा में इस तरह से चले जाते हैं। और जिस गांव में, हो सकता है वो गांव 5 किलोमीटर दूर हो, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर भी दूर हो, उतना वो विहार करके ऐसे जाते हैं, आहार की चर्या करके फिर वापस आते हैं उसी जंगल में। अब सोचो कई दिनों का उपवास हो गया हो, अंतराय हो गए हो, और इतनी दूर जाना पड़े, और रोज अंतराय हो रहे तो फिर से जाना पड़े, फिर भी खेद नहीं करते। सोचो क्या चित्र है, आप विचार करो। 8 किलोमीटर, देखो भूखे पेट हो, 8-10 दिन से समझो आहार नहीं हुआ हो अशोक जी, और फिर आपको कहे कि भाई वही नगर में जाओ, आप आहार की चर्या के लिए दिशा में जाओ। अपन के हम यही बैठे हैं, हमारे सामर्थ्य नहीं इतने 8 किलोमीटर चल के जाए, हम यही पे बैठे अभी पड़े। बताओ, विचार करो। लेकिन वो विधि के लिए जाते। और ऐसा तो अभी वर्तमान में देखो, अगर अपने पास दृष्टांत देखा जाए, आदिनाथ मुनिराज 6 महीने तक तो आहार का विकल्प नहीं आया, 6 महीने का वो उपवास नहीं कहा जाएगा, विकल्प नहीं आया। और फिर 6 महीने तक विकल्प, मैंने विकल्प नहीं आया, वो तो उपवास कहा जाएगा। 6 महीने तक विकल्प नहीं आया, ये तो उपवास। और 6 महीने तक विधि नहीं मिली, विकल्प तो आया था लेकिन 6 महीने तक विधि नहीं मिली। अब सोचो रोज ऐसे जाना आना, जाना आना, विधि नहीं मिले, और विकल्प आ रहा है, इसका मतलब अंदर में भूख का, क्षुधा का वेदन तो हो ही रहा है कि भूख लगी है। अब ऐसे क्षुधा के वेदन में भी विधि नहीं मिले, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 6 महीने तक, अपन तो 8-10 दिन या 2-3 दिन में ही भैया ब्रेन तो नहीं मिल रही है, अपन तो हार जाए। लेकिन ये इससे भी नहीं हारते, क्षुधा से नहीं हारते, और इतना जाना नगर के अंदर, वापस आना। अपने को तो बहुत ज्यादा भूख लगी हो, क्षुधा वेदनी का उदय सता रहो, और अपन सोचे घर में कि भोजन तैयार होगा, और अपन घर में पहुंचे और भोजन तैयार ना हो, सोचो अशोक जी क्या होगा, कितनी आकुलता होगी। हम कब से फोन करके रखा है, 11 बजे हम आएंगे, भोजन करना है, और अब तक भोजन नहीं बनाया तुमने। अब सोचो उसमें भी अपन कहीं ट्रैवल करके आ रहे हो और बाजार का भोजन नहीं करते हो। अब शाम को भी अपना कुछ भोजन हुआ नहीं, पानी पी लिया हो, 1-2 केले खा लिए हो, संतरा मौसम्बी कुछ भी ले लिया हो, और सवेरे अपन 12 बजे घर पहुंचे और भोजन तैयार ना हो, तो क्या हालत हो अपनी, कितनी आकुलता, कितनी झंझलाहट हो। तो ऐस मैंने इससे क्या कहना चाहते हैं हम, कि अपने को तो जरा से में हार जाते हैं। अपने को क्या करना चाहिए, भेद विज्ञान करना चाहिए। जिस समय भोजन नहीं मिल रहा हो उस समय विचार करना चाहिए, धन्य है माम निराज, हफ्तों तक महीनों तक भोजन नहीं मिलता, विधि नहीं मिलती, अंतराय हो जाते हैं, फिर भी खेद नहीं करते, झिझलाते नहीं है। श्राव को कैसे नहीं ऐसे आहार दिया जाता है, अंतराय हो गया आज हमारा, कितने दिनों के बाद आहार की चर्या हो रही थी आज, और अंतराय हो गया, ध्यान से देख के नहीं दे सकते, बाल आ गया, कंप्लेन नहीं करते। सोचो कितने 3 कसाय चौकड़ी के अभाव में आनंद होता होगा। खिन्नता किंचित न हो गर मिले नहीं आहार, कह सकू नहीं हुआ मोहे आनंद अपरंपा। कह नहीं सकता कि आनंद हो गया, अंतराय हो गया तो उत्सव हो गया। सोचो, और अपने को हो जाए तो बहुत भेद विज्ञान की, बहुत कसाय के अभाव की जरूरत है। इस कसाय मैंने इतना समझ में आ रहा है इतनी चर्चा करने पर, कि 3 कसाय चौकड़ी के अभाव के बिना मुनि दशा होना संभव नहीं है। मैंने मुनि अवस्था हो जाएगी, मुनि अवस्था होना अलग बात है, और मुनि दशा के योग्य जो परिणति होती है वो होना अलग बात है। मेरी बात, तो ये मुनिराजों के जीवन में रोज ऐसे परिचय होते हैं और वो उन परिचयों को जीतते हैं। अब कैसे जीतते हैं प्रज्ञा परिचय को, माने आज जो अपनी चर्चा जो हुई, कि ऐसे ज्ञान प्राप्त हो जाने पर भी उनको मद नहीं होता। क्यों नहीं होता, कि भैया जरा से ज्ञान के अंदर अगर हम प्रसन्न हो जाएंगे तो फिर आगे जो केवल ज्ञान प्राप्त होना है वो कैसे होगा। जैसे वो बच्चे का दृष्टांत दिया, वो उसको जरा से प्रलोभन दिए, बेटा तुम्हें मिठाई देंगे, तुम्हें खिलौना देंगे, अगर वो उसमें प्रसन्न हो जाए तो उसको भैया वो सम्यक शिखर जी जाना है, यात्रा में सबके साथ जाना है, वो कैसे वो जा पाएगा। ऐसे जिसकी यात्रा केवल ज्ञान तक जानी है, मोक्ष तक जानी है, वो मोक्ष अगर प्राप्त ना हो, उससे पहले ही संतुष्ट हो जाए, उस ज्ञान के अंदर ही गर्व करने लग जाए, मद करने लग जाए, तो भैया मोक्ष नहीं मिलेगा, मोह का क्षय नहीं होगा। मोक्ष माने क्या होता है,
मोह क्षय, मोह का क्षय होना ही मोक्ष है। तो ये भी एक तरह का मोह है जिसको चारित्र मोह के अंदर अपन ले सकते हैं, क्योंकि दर्शन मोह होगा वहां पर ज्ञान का मत तो होगा ही नहीं, दर्शन मोह के अभाव। लेकिन चारित्र मोह के अंदर अभी शेष बाकी, दर्शन मोह के अंदर माने अभिमान होना, इस तरह का गर्व होना, ये दर्शन मोह का चिन्ह है। और चारित्र मोह के अंदर यदि अपन देखें कि भाई अंदर में जो स्थिरता नहीं हो पा रही है और स्थिरता नहीं होने पाने के कारण ऐसे कसाय के परिणाम हो जाते हैं, मैंने तीन कसाय चौकड़ी के अभाव में भी अस्थिरता की दशा में ऐसा हो जाए, उससे भी भेद विज्ञान करते हैं और प्रज्ञा परिचय पर विजय प्राप्त करते हैं। अब कैसे प्राप्त करते हैं, क्या उसकी विधि है, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। ओम नमः सिद्धेश्वर।